प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। आए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का दिन प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें चलाने वाले हो प्रभु जी। मदद कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 15वां वचन। इसमें ऐसे लिखा गया है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कर कर पुकारते हैं। तो आज का जो शीर्षक है जो हम सीखने जाने वाले हैं, परमेश्वर ने हमें दत्तक लिया है। इसका मतलब है परमेश्वर ने हमें गोद लिया है। बाइबल में बहुत सारे वचन है उसके बारे में जो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें दत्तक लिया है। दो तरीके से हम देख सकते हैं बाइबल में। एक तो चीज़ हम देख सकते हैं कि पहले परमेश्वर के वचन के द्वारा कि एक परिवार के जीवन में कोई जन्म लेता है तो वो उनके परिवार का सहभागी या भागीदार हो जाता है। इसी तरीके से दूसरी तरीके से हम देख सकते हैं तो कोई परिवार है, उन्होंने कोई बच्चे को दत्तक लिया है, तो उस तरीके से भी वो उनके परिवार का एक सदस्य बन जाता है। वैसे भी हम बाइबल में देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हम बताता है कि हम उसके बच्चे हैं। परमेश्वर ने हमें दत्तक लिया है। वो इस तरीके से लिया है कि हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें उसका बच्चा बनने का परमेश्वर ने हमें वो सौभाग्य दिया है। और ये बच्चे बनने की वजह से हम परमेश्वर को अब्बा पिता करके बुला सकते हैं। हमारे जीवन में हम देख सकते हैं कि अब्बा पिता का जो शीर्षक है वो परमेश्वर को दिया गया है और हम त्रेक परमेश्वर को मानते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। हम पिता से प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के द्वारा। पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करने के लिए मदद करता है। तो परमेश्वर के वचन में हम ये देखते हैं कि हमें परमेश्वर ने क्या किया, उसका बच्चा बनाया है। वो हमारे ओर से नहीं है, जो हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं और वचन में देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो भी हमारे जीवन में काम किया है उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। हम केवल परमेश्वर पर विश्वास किया है और परमेश्वर ने हमें उन सब चीज़ों में चलाया है जो हमें परमेश्वर चलाना चाहता है। जब हम देखते हैं बाइबल में परिवारों के जीवन में जब भी बच्चा आया तो वो बहुत ही खुशी और आनंदित थे। और बाइबल में भी यही लिखा गया है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में आता है तो स्वर्गदूत उससे खुशी और आनंद मनाती है। स्वर्ग में उसमें आनंद और खुशी हम देखते हैं। इसी तरीके से हम परिवार में उसके परिवार में हैं। उसके परिवार से हमें कोई भी निकाल नहीं सकता है, क्योंकि हम उसके परिवार में जुड़ गए हैं। उसके परिवार में जुड़ने की वजह से परमेश्वर हमें पूरी तरीके से उसके बच्चे हम बन चुके हैं। तो जैसे परमेश्वर ने हमें पापों की क्षमा की है, परमेश्वर ने हमें बाकी सब चीज़ों से हमें बाहर निकाला है, हमारे पापों से हमें मुक्त किया है, हमारे हमारे लिए परमेश्वर ने एक नया काम किया है। इतना ही नहीं, जब हम एक परिवार में आ जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उस परिवार में आने के बाद हमारा नाम जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। परमेश्वर अगर हम हमारे जीवन को देखते हैं तो हम आदम के स्वभाव में चलते थे और आदम की तरह हमारे जीवन को हम जीने लग जाते थे। आदम के जैसे हमारे कार्यों में हम जीते थे। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि नए जीवन में हमें जीना है और परमेश्वर ने हमें एक नए नाम दिया है। उसके लिए हम वचन को पढ़ेंगे। रोमियो का 6वां अध्याय 4वां वचन। सो उसकी वृत्ति का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो परमेश्वर के वचन में हम पूरी तरीके से देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पुराने जीवन में नहीं जीना है, लेकिन हमें नए जीवन में जीना है। और उस नए जीवन में हम कैसे जी सकते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है जैसे जब हमने बपतिस्मा लिया तो भी हमने क्या किया, परमेश्वर के साथ हम परमेश्वर के साथ गाड़े गए
दफनाए गए और उसके साथ परमेश्वर के साथ हम वापस से जी उठे हैं। तो ये नया जीवन जो हमें मिला है, पुनरुत्थान जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, उसी तरीके से हमारा जीवन भी पुनरुत्थान से नया जीवन होना चाहिए। तो दूसरा चीज़, हम परमेश्वर के बच्चे बनने के बाद परमेश्वर ने हमारे नाम को भी बदल दिया है। अगर मेरा नाम आदम से शुरू होता है, तो परमेश्वर ने उसको यीशु मसीह का नाम दिया है। अब मेरा नाम आदम से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अब मेरा नाम यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पे हम देखें कि किसी का नाम दाऊद करके है और उसका पुराना नाम, वो यीशु मसीह में विश्वास करने के पहले उसका नाम हो सकता है आदम दाऊद। लेकिन जब भी उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसका नाम पूरी तरीके से बदल दिया। उसका नाम हम देख सकते हैं कि उसका नाम अभी यीशु मसीह दाऊद हो गया है। और बाइबल में भी हम देख सकते हैं परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के नाम को क्या किया है, बदला है। याकूब के जीवन में देख सकते हैं परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हें याकूब नहीं, इसके आगे मैं तुम्हें इज़राइल बनूंगा। और परमेश्वर ने उसको अपने जीवन में ले लिया, अपने परिवार में ले लिया, इसलिए परमेश्वर ने उसका नाम क्या कर दिया, बदल दिया। और बदलने के बाद हम देख सकते हैं उसका जीवन पूरी तरीके से बदल गया, वो एक नया आदमी बन गया। परमेश्वर भी हमारे जीवन से यही चाहता है कि हम नई सृष्टि में, नया जीवन में परमेश्वर ने जो हमें दिया है, उस जीवन में परमेश्वर ने हमें चलने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस तरीके से चलें। तो ये दो वचन हम याद रखेंगे, रोमियो का 8 जो हमने पढ़ा वचन, और रोमियो का 6वें वचन में हम देखा है कि उस तरीके से परमेश्वर के साथ हम गाड़े गए और परमेश्वर के पुनरुत्थान में हम जी उठे हैं। तो ये नया नाम परमेश्वर ने, या परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने हमें उसका बच्चा बनाया, उसका एक कारण है, उसका मकसद है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके तरह जिए, हमारी बातें, हमारे विचार, हमारे सोच सब उसके तरीके से होना चाहिए। अगर हम वो नहीं कर रहे तो हम अपने तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो आज आपने एक नया चीज़ सीखा होगा कि आपको परमेश्वर ने बच्चे बनने का एक, परमेश्वर ने आपको उसका संतान बनाया है, परमेश्वर के राज्य में आप आ गए हैं, परमेश्वर आपको उसका पुत्र बुलाता है और आप उसको अब्बा पिता करके बुला सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा एक रिश्ता है परमेश्वर के साथ, वो हमें बच्चे करके बुलाता है और हम उसको पिता करके बुला सकते हैं। ये परमेश्वर ने हमें वायदा दिया है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद आज के इस समय के लिए प्रभु जी। आज जो वचन हमने सुना है प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु आप हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल दीजिएगा प्रभु जी। आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी है प्रभु जी, सामर्थ्य की आत्मा दी है परमेश्वर। और आपने हमें दत्तक लिया है, आपने हमें नया बनाया है प्रभु जी। हाथ से प्रभु जी, जब हमने विश्वास किया तब से हम आपके बच्चे बने हैं, और बच्चे बनने के बाद प्रभु आप हमारे जीवन में आकर पवित्र आत्मा के द्वारा रहते हो, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।